जय हिंद दोस्तों। संसारलोचन.in पर आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। 3000 से ऊपर कमेंट्स मैं आपको स्क्रीनशॉट पर दिखाता हूँ स्क्रीन पर। काफ़ी संभालना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मैं भी अकेला हूँ और ब्लॉग को अकेले हैंडल कर रहा हूँ। मेरी कोई टीम नहीं है, इसलिए हर सवाल का जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुझे भी ख़राब लगता है पर्सनली कि आप यदि कुछ इतना आप पूछ रहे हो और मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए मुझे यूट्यूब पर आने का मुझे बहुत ज़रूरत महसूस हुआ आज कि क्वेश्चन आंसर एक सीरीज़ मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, ताकि मुझे भी आसानी हो कि मैं हर कमेंट मैं लिख के जवाब नहीं दूँ। अच्छा होगा कि मैं बोल के ही बता दूँ आपको, और आप भी आपके लिए भी आसान है। 2-3 मिनट का वीडियो बनेगा, आप अपने सवाल का जवाब यहाँ पर आप पा सकोगे। तो पहला मैं सवाल उठा रहा हूँ प्रियंका ठाकुर जी का। उन्होंने लिखा कि डियर सर, आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन। मैं बीटेक थर्ड ईयर फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर में हूँ और मैं यूपीपीएससी के लिए बीटेक लास्ट ईयर में अप्लाई कर सकती हूँ। लास्ट ईयर में आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हो, मगर ये ध्यान में रहे प्रियंका जी कि आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है बीटेक का, वो यूपीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम का जब आप फॉर्म भरोगे, प्रीलिम्स आप यदि निकाल लेते हो और मेंस एग्ज़ाम का यदि आप फॉर्म भरोगे, उस फॉर्म भरने के डेट के पहले आपका बीटेक का जो है रिज़ल्ट वो आपके हाथ में रहना चाहिए। हाथ में इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आपको वहाँ पर शो करना पड़ता है, कागज़ देना पड़ता है यूपीपीएससी को कि आपने बीटेक कर लिया है और आप पूरी तरह से एलिजिबल हो। इसलिए ये दिमाग में आप ज़रूर रखें इस बात को। दूसरा सवाल है मोहम्मद आसिफ जी का। उन्होंने लिखा कि सर, सिविल सर्विसेज प्री एग्ज़ाम में कितने नंबर पर मेन के लिए सिलेक्शन होता है? तो मेंस के लिए जो सिलेक्शन होता है वह नंबर के हिसाब से नहीं होता है। एक कोई ख़ास कोई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको इतना लाना है तब आप जाके अगली कक्षा में जा पाओगे। तो इसमें है कि प्रीलिम्स का एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी में, जिसमें एक छँटनी प्रक्रिया है। ये एक छाँटने का एक तरीका है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को छाँट लेते हैं। एक कट ऑफ होता है जिसके बारे में बाद में बताऊंगा। आप कितना भी नंबर लाओ, यदि 80, 90, 100, तो यूपीएससी हर साल एक कट ऑफ निकालती है। यदि आप उससे, जो हमेशा बदलते रहता है कट ऑफ, जैसा कि आप जानते होंगे, यदि 70 कट ऑफ निकाली, आपने 80 लाया उस साल नंबर, तो आपका सिलेक्शन मतलब मेंस के लिए हो जाएगा। तो कट ऑफ के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन महेश जी का है। उन्होंने लिखा है, सर मेरा एक क्वेश्चन मुझे परेशान करा कि मैं 12th के फाइनल ईयर में था तो आईटीआई एडमिशन लिया था, दोनों साथ में हो रहे थे, और आईटीआई कंप्लीट होने के बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया आईएएस के सिलेक्शन प्रोसेस में। सर इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपने पिछले जो ग्रेजुएशन के पहले की पढ़ाई 10th 12th में क्या किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ग्रेजुएशन हो, आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएट हो, तो ये मायने रखता है। इसलिए आपके जो पिछले का जो बैकग्राउंड है उसे यूपीएससी बिल्कुल नहीं देखती, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अगला क्वेश्चन शुभम दहरिया का है। उन्होंने पूछा है कि यूपीएससी में कितने विषय लेने पड़ते हैं और हर विषय में कितने पेपर होते हैं? तो शुभम जी, एक ऑप्शनल पेपर लेना पड़ता है आपको जिसके 2 पेपर होते हैं। जैसे यदि आपने हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री के 2 पेपर होंगे और ये ऑप्शनल पेपर कहलाता है। बाकी जो मेंस में है वो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, जो 4 पेपर होते हैं, और उसके बाद कंपलसरी 2 पेपर होते हैं जिसमें आप इंडियन लैंग्वेज रहता है, जिसमें आप हिंदी या आपका अपना लोकल लैंग्वेज चुन सकते हैं। दूसरा होता है इंग्लिश, ये कंपलसरी होता है, और तीसरा है आपका निबंध का पेपर। तो ये सारा मैंने सिलेबस कई बार डाला भी। आप यदि गूगल में सर्च करते हो यूपीएससी सिलेबस इन हिंदी तो मेरा ही टॉप पर साइट आता है। अगला सवाल दीपांकर पात्रा का है। उन्होंने लिखा कि आई हैव 10 years गैप बिटवीन 12 एंड ग्रेजुएशन, कैन इट क्रिएट अ प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे ज़रूर कि भाई आपका क्या था, ऐसा क्या कारण था कि इतना साल गैप हो गया। तो आप जेन्युइन रिप्लाई कीजिएगा कि जो आपके मन में है वही रिप्लाई कीजिएगा, और जो परिस्थिति थी उस समय, क्यों आप इतना गैप हो गया आपका, तो ये सारी बातें आप, असल में इंटरव्यू में आपका जो है वो ज्ञान देखा जाता है। आप वहाँ पर पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी आप ज्ञानी इंसान हैं। तो एक ज्ञान की परीक्षा है, आपकी पर्सनैलिटी की परीक्षा है। तो ये सब मायने नहीं रखता कि आपने क्या किया, आप फेल हुए थे क्या नहीं। वो इतना एक्सपर्ट होते हैं इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग बैठे होते हैं, वो उन्हें पता होता है कि आपसे क्या पूछना है। तो वो शायद आपसे पूछे ज़रूर, क्योंकि आपका काफ़ी गैप था, 10 years का गैप था, तो ज़रूर पूछेंगे कि इतना गैप क्यों था। तो आप उसका सरल से जवाब दीजिए, क्या था, क्या परिस्थिति थी,
वो उसका आप जवाब दें अच्छे से। अगला क्वेश्चन है राधा किशन का। उन्होंने पूछा है कि हेलो सर, मैं अभी बीएससी सेकंड में हूँ, मुझे कब से कोचिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो कोचिंग स्टार्ट करने का सबसे अच्छा समय होता है ग्रेजुएशन के बाद। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन के पहले बहुत लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं पार्ट 2 में, पार्ट 1 में। ये मैं रेकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि बीएससी बीए जो भी आप कर रहे हो उसका रिजल्ट ख़राब होना ही होना है यदि आप यूपीएससी पर ज़्यादा फोकस करो, तो ये मैं नहीं चाहता। तो आप ग्रेजुएशन और यदि आप स्कूल में हैं तो पहले दम अच्छा से आप रिजल्ट लाने का सोचें। यदि मैं अच्छा रिजल्ट ले आऊँ ग्रेजुएशन का तो इम्पैक्ट भी इंटरव्यू में अच्छा पड़ता है। तो ये सब के बारे में सोचें। कोचिंग ज्वाइन करने का सबसे अच्छा समय होता है आपको ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद आप तुरंत देर मत करो, आप कोचिंग ज्वाइन कर लो और पढ़ाई शुरू कर दो। तब तक आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो और राज्यसभा देखो, अच्छी अच्छी न्यूज़ चैनल देखो, डिबेट्स देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो बाद में बहुत जाकर आपको काम आएंगी। सोनम का सवाल है कि मैं बीए सेकंड ईयर में हूँ और मैं आर्ट्स से हूँ, प्लीज़ सर मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। तो तैयारी करनी है तो मैंने बताया राधा किशन जी को भी, तो उसमें यही है कि आप एनसीईआरटी बेसिक्स मजबूत करें, न्यूज़ चैनल देखें, अच्छा पीआईबी एक वेबसाइट है उस पर नज़र रखें, काफ़ी सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स को मजबूत करने की कोशिश करें, इंटरनेशनल रिलेशन को मजबूत करने की कोशिश करें। ज्योग्राफ़ी जो 4 खंबा है यूपीएससी का, एक होता है ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ये 4 खंबा है, 4 स्तंभ है जो सालों से यूपीएससी इसकी परीक्षा लेती है। ये चेक करती है कि आपका ये चारों सब्जेक्ट अच्छा है कि नहीं। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, स्कूल की किताबें पढ़िए, कोई मैटर नहीं करता आप एनसीईआरटी पढ़ रही हैं या कोई बिहार बोर्ड का 10th का 12th का किताब पढ़ रही है, कोई मैटर नहीं करता। आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। बेसिक मजबूत कैसे होगा? जब हम स्कूली लेवल की किताबें पढ़ें तब होगा, स्कूल लेवल का ज्ञान आएगा, रिफ्रेशमेंट होगा कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा था, तो अब ये सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए। तो समझ तभी आएगी जब हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन अमर का है। उन्होंने कहा है कि मैंने 12th पेपर दिया है, मेरे 33% आने के चांस है, क्या मैं आईएएस दे सकता हूँ? तो फिर वही सवाल है, ये सवाल बहुत आता है, आप +2 में क्या कर रहे हो, 33% ला रहे हो, फेल हो रहे हो, उससे यूपीएससी को कोई मतलब नहीं है। आप ग्रेजुएट हो या नहीं ये मतलब है यूपीएससी को, तो वो ये देखे कि आप ग्रेजुएट हो कि नहीं। इससे कोई मतलब नहीं कि आपने क्या किया, आपका गैप था कि 33% था या 40% था, आप ग्रेजुएट हो कि नहीं ये देखती है। थान सी का प्रश्न है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मुझे एमपीपीएससी मध्य प्रदेश की तैयारी करनी है, बट मैं सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सर प्लीज़ थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए कि मैं किस प्रकार से पढ़ सकूं। तो थान सिंह जी, पहले तो अपना जनरल स्टडी मजबूत करें। मैंने 4 खंभा बताया, 4 स्तंभ हैं सिविल सर्विसेज जनरल स्टडीज़ का। पहला तो है कि भाई आपका अच्छा होना चाहिए, हिस्ट्री अच्छा होना चाहिए, ज्योग्राफी अच्छा होना चाहिए, इकोनॉमिक्स अच्छा होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, ये चारों पर आप पढ़ाई करें। मैं अभी डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे में मैं कुछ किताबें आपको बता देता हूँ, ये इससे आपका जनरल स्टडीज़ अच्छा हो जाएगा। मगर जो मध्य प्रदेश का जो सामान्य अध्ययन है उसके लिए तो आपको बुक स्टोर जाइए और उनसे ज़्यादा, वो ज़्यादा अच्छा, मुझसे ज़्यादा अच्छा बताएंगे कि अभी कौन सी बुक ज़्यादा बिक रही है। ये बहुत ट्रिक है, ये काम करता है। आप एक बार कभी जाइए, यदि आपके मोहल्ले में या आपके शहर में जो बुक स्टोर है उन लोगों को बहुत आइडिया होता है कि कौन किताबें ज़्यादा बिक रही हैं, और जनता हमेशा सही होती है। तो इसलिए आप एक बार जाके देखो और उनसे पूछो कि एमपीपीएससी के लिए जो जनरल नॉलेज है उसके लिए कौन सी पब्लिकेशन की किताब अच्छी चल रही है, तो वो ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा अच्छा आपको सजेस्ट करेंगे, वो ले लो। और प्लस जो मैं जनरल स्टडी, जो बेसिक जनरल स्टडीज है, जो भारत का, जो वर्ल्ड का जो है, ये सारा कुछ है, करंट अफेयर्स है, ये मैं आपको किताबें डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देता हूँ, उससे आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। मंजीत का सवाल है कि हेलो सर, गुड आफ्टरनून, टेल मी बेस्ट कोचिंग सेंटर फॉर आईएएस मेन एग्ज़ाम इन दिल्ली। तो मैं सजेस्ट आपको नहीं कर पाऊँगा कि कौन सा कोचिंग अच्छा है, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे भी मैं कोचिंग कभी भी सजेस्ट नहीं, मैं तो हमेशा ब्लॉग पर यही लिखता हूँ कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, तो सेल्फ स्टडी पर ही जोर देता हूँ। और जहाँ तक कोचिंग का प्रश्न है, तो यदि आप इतना फोर्स करें तो मैं बता ही देता हूँ, तो विजन आईएएस मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, और आपको
हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि अच्छा है, दृष्टि में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये दोनों में आप चूज़ कर लो कि आपको कहाँ जाना। ज्योति सांडिल का क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट के बारे में वो पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट रहना चाहिए कि नहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर। तो इंटरेस्ट ऑब्वियस है कि इंटरेस्ट तो हमेशा रहना चाहिए। इंटरेस्ट रहेगा तभी आप उसको लॉन्ग टाइम पढ़ पाइएगा और आपको दिलचस्पी भी होगी और इसलिए आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि कोचिंग सेंटर में ज़्यादातर एक हल्ला फैलता है कि भैया इस बार जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, क्योंकि भाई टीना डाबी ने ये सब्जेक्ट लिया था, वो सब्जेक्ट लिया था, तो इस साल ये एक ट्रेंड बन जाता है। तो ये बहुत ही गलत ट्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दरअसल वही सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए वैकल्पिक विषय के रूप में जिसमें आपका कमांड हो अच्छे से। यदि कमांड नहीं भी है तो उसमें आपको दिलचस्पी हो, कोई अच्छा गाइड करने वाला हो और उसकी किताबें जो हैं अवेलेबिलिटी जो है बुक स्टोर में ज़्यादा हो। जैसे यदि आप अर्थशास्त्र लेना चाहते हैं हिंदी में तो मैं रेकमेंड कभी नहीं करूँगा, क्योंकि अर्थशास्त्र की किताबें अच्छी, जैसे रमेश सिंह की तो हैं किताब अच्छा है वो, मगर कोई बहुत ही कम किताबें ऐसी हैं जो इकोनॉमिक्स में जो कोई अच्छा कोई लेखक लिखा हो। तो एक बुक अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है कि रहना चाहिए। तो इतिहास जैसे यदि आप लेना चाहते हो, इतिहास के ढेर सारी किताब है जो हिंदी राइटर्स, कई किताबें हैं, तो इतिहास इसलिए लोग ज़्यादा लेते हैं। तो बुक अवेलेबिलिटी भी है, अच्छा कोई गाइडेंस हो, आपने यदि कोई पहले से यदि वो सब्जेक्ट पढ़ा तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। और यही सारे फैक्टर्स हैं। इंटरेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इस टॉप में इंटरेस्ट है। यदि इंटरेस्ट है आपको उस सब्जेक्ट में तो ज़रूर आप उस सब्जेक्ट के लिए जाइए।